afternoon, everyone. Welcome to another session of AG classes. Let's move on to the June current affairs first week 2020. Okay, I will be distributing the June month into 4 week. Okay, and to my knowledge, 1st to 7th June will be the first week, and as per you can guess from now that 14 will be the second week, end of second week, and then comes 21 and 28. Okay, and for the 28th June I will wait for 2 days to finish up the month and then give the video. Okay, so without wasting any further time, let's move on to the first question. Which state has launched मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्नी माइग्रेंट्स? कौन से स्टेट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किए हैं ताकि माइग्रेंट लोग अपने घर तक सेफली पहुंच जाए? तो इसका आंसर है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह स्कीम लॉन्च किया है, यह योजना लॉन्च किया। ठीक है, हर एक आंसर के नीचे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, तो आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च रोज़गार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स? रोज़गार सेतु का जो स्कीम लॉन्च किया गया है स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इनके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अनाउंस किया कि ये लॉन्च करा जाएगा ये वाला स्कीम। ठीक है, और इससे ये लिंक करना चाहते हैं, इस स्कीम के थ्रू ये लिंक करना चाहते हैं कि जो स्किल्ड माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइडर्स लोग के थ्रू, मतलब कि जिसका जो स्किल है उसके हिसाब से वो लोग जॉब प्रोवाइड कर सके माइग्रेंट वर्कर्स का, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अपने जॉब को खो दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हु हैज़ रिसेंटली डेडिकेटेड 56 CNG स्टेशंस टू नेशन। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। अंडरलाइन वर्ड आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये डेडिकेट करते हैं नेशन को 56 स्टेशन, और ये स्प्रेड है 56 स्टेशन जो है ये पूरा स्प्रेड है 11 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और कुछ स्टेशंस के नाम दिए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ कम अप विद वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव टू बिल्ड ग्लोबल कंसेंसस अबाउट शेयरिंग सोलर रिसोर्सेज अमंग मोर देन 140 कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया? ये हमारा इंडिया इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ इंटरकनेक्टेड हो सके। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम बना दे कि एक दूसरे से, मतलब जैसे इंडिया यूएसए से कनेक्टेड रहे कि हाँ यहाँ पर ये रिन्यूएबल सोर्सेज अवेलेबल है, तो इंडिया भी उससे यूएसए से शेयर कर सके, यूएसए भी इंडिया से कुछ शेयर कर सके। ठीक है, इसके लिए भी नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू विच स्टेट नाबार्ड हैज़ सैंक्शन credit of 1050 crore in the current fiscal for benefit of farmers and poor people in rural areas? तो कौन से स्टेट से किया? ये हमारा वेस्ट बंगाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार का मेंस के लिए। जो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होता है अभी हाल फिलहाल में, अभी दो स्कीम भी लॉन्च किए हैं, उसको भी आप मई की वीडियो में मेरे देख सकते हैं, मैंने दिया हूँ। ठीक है, तो ये स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बंगाल के लिए है। तो और वेस्ट बंगाल का मेंस WBCS का मेंस एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन का सेशन ख़त्म होगा, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द होगा, तो आप ये अपने नोट्स में बनाइए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि एंड ऑफ द जून मंथ में, जब 28 के बाद 29 मैं ऑफ डे रखूँगा, तो उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि वेस्ट बंगाल का जितना करंट अफेयर्स अभी तक का हुआ है मई जून तक का, मैं पूरा उसको एक वीडियो में कवर अप करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच कंट्री हैज़ जॉइंड G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना? इसका आंसर है USA।
यूएसए ज्वाइन किए हैं इंटरनेशनल पैनल, और यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम भी आप जानते हैं, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने अपना चाइना के अगेंस्ट में होने के लिए G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, इंडिया का GDP काफ़ी नीचे चला गया है। इनफैक्ट 11 साल का ये रिकॉर्ड हुआ है कि ये 4.2 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए आज तक 11 साल से में ये इतना नीचे कभी नहीं गया था। मिसाइल पार्क अग्नि प्रस्था will be set up at which of the following Indian Navy in establishment? तो इसका फाउंडेशन स्टोन INS कलिंगा जहाज़ में दिया जाएगा, और ये कॉमरेड राजेश देवनाथ के थ्रू, जो कि कमांडिंग ऑफिसर है। ठीक है, और ये प्रेजेंस मतलब इन मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस एडमायरल अतुल कुमार जैन। फिर फ्लैग ऑफिसर भी वहाँ रहेंगे। ठीक है, ये 28 मई को ये इवेंट होगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये किसके लिए डेडिकेट किया जाएगा? ठीक है, ये बात का बात है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो? अपॉइंटमेंट का काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अलग से सेशन बना के कि अपॉइंटमेंट का क्या क्या है क्वेश्चन, वो सब एक तरफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का आंसर है वेंकटा रमनी सुमंत्रन, ये चेयरमैन बनेंगे एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे इंडिगो का। ऑन 29 में इंडिगो ऑन एक साथ हो गया है, स्पेस में यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी, बट आप समझ लीजिए यहाँ इंडिगो और ऑन के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। और ये होल्ड करेंगे ये पोस्ट को 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए वेंकटा रमनी सुमंतरन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे इंडिगो के। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? तो चेयरमैन एंड डायरेक्टर बने हैं रविंद्र सिंह धिल्लों। हमेशा देखिएगा जिस भी आंसर में मैं नीचे में अंडरलाइन किया हूँ वही मेन आंसर है, बाकी सब जो एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसके गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये कब पोस्ट पकड़ेंगे, कब ये छूटेगा, कब तक का है, 3 साल तक का ये मिलेगा इनको, और ये किन से लिए? राजीव शर्मा से ये वाला पोस्ट लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स टू देयर होम स्टेट थ्रू श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स? ये पहला स्टेट ऐसा बने तो कि पूरा कंप्लीट माइग्रेशन करेंगे वर्कर्स का, जिधर जहाँ पर जिनको जाना है, थ्रू किसके थ्रू? ये करेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से। एक स्पेशल ट्रेन बनाया जिनका नाम श्रमिक रखा है, तो इसका आंसर गुजरात है। ठीक है, गुजरात है इसका पूरा आंसर। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दिया हूँ कि कितना श्रमिक ट्रेन्स ये रन कर रहे हैं। तो ये 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स रन कर रहे हैं, जिसमें से 15,18,000 माइग्रेंट वर्कर्स को होम स्टेट में पहुँचाया जाएगा। और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, क्या करने का सोचे हैं। ठीक है, फ्रॉम मोर देन 40 ट्रेन्स अर्लियर दिस वीक, और भी आगे सोच रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन, टैप वाटर की कनेक्शन को टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई दिसंबर 2022? कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया कि टैप वाटर सिस्टम के जो कनेक्शन है वो तमाम गांव के इलाके में दिसंबर 22 के अंत तक पूरा कर सकेंगे, हर जगह कनेक्शन हो? मेघालय ने ये प्रस्ताव रखा 1 जून के दिन कि ये हम लोग 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, किस मिशन को पूरा करने के लिए? नेशनल जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको अप्रूवल करने के लिए। ठीक है, ये अप्रूव करता है ये स्कीम या मिशन को। ठीक है, और ये मेघालय प्रपोज करता है कि 100% टैप कनेक्शन होगा, और ये उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कितना सारा विलेजेस को वो कवर्ड करेगा 2021 तक में, फिर उसके 2022 तक का उसको पूरा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट? किसने ये लॉन्च किया है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट?
तो ये हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और ये सबको बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेट करें। इसका अलग नाम भी एक दिया है, जीवन योगा, ठीक है। ये एक जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICCR से, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। FSSAI आप हर खाने के सामान में देखते होंगे, जिसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है। इसको भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के थ्रू ये अपॉइंट किए जाएंगे। और ये FSSAI काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड बताता है कि ये सेफ्टी फूड है कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्या मुझे तो लगता है अब आजकल सभी में, बिस्किट हो या चॉकलेट, सभी के पीछे में दिखिएगा FSSAI और आई छोटा सा लिखा रहता है, ठीक है, लिखा रहता है, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो अपॉइंटमेंट ने किसके वो तय किया? अरुण सिंघल को तय किया है। अरुण सिंघल ये बनेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FSSAI के। और ये स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे। और ये सक्सीड करेंगे GSG अयंगर को, वो जो कि पहले थोड़े दिन के लिए ब्रीफली अपॉइंटेड, मतलब थोड़े दिन के लिए CEO बने थे। आगे चलते हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBBI के एडवाइजरी कमेटी के न्यू चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर है TV मोहनदास पाई। TV मोहनदास पाई ये बनेंगे। और ये किसके थ्रू, किस तरह से हुआ इनका इलेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। तो ये बने हैं PR जयशंकर, ठीक है। ये आंसर आप देख सकते हैं, PR जयशंकर लिखा हुआ है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर हर एक एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ूंगा तो, ठीक है। आप पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। हु विल टेक ओवर एज 15th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। 15वां कमांडर इन चीफ कौन बनेंगे अंडमान एंड निकोबार के? ये बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 1 जून से इनका ये सेशन स्टार्ट होगा। और ये पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं एट आर्मी हेडक्वार्टर्स। और ये क्या डील करते थे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वाजिद खान हैज़ पास्ड अवे, ही वाज वाजिद खान क्या थे आप जानते हैं? साजिद वाजिद का काफ़ी फेमस डो था, है ना। तो ये सफ़र करते थे कोरोना वायरस से ही इनकी मौत हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट एक पेशेंट बन गए, ठीक है। जो जो कोरोना वायरस से देहांत हो रहा है जिनका भी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है। वाजिद खान जो बॉलीवुड के म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उनका एज 42 साल का था। और उनके भाई जो साजिद भी हैं, और उन्होंने काफ़ी सलमान खान के काफ़ी फ़िल्मों में, मैंने यहाँ पर काफ़ी फ़िल्मों के नाम लिखे हैं, ये कुछ फ़िल्मों में उन्होंने अपना म्यूज़िक डायरेक्ट किए थे, ठीक है। तो आंसर में हो सकता है म्यूज़िक डायरेक्टर या कंपोज़र। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द साइक्लोन विच इज़ लाइकली टू हिट महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन 3 जून। ये मैं डेली के हिसाब से करता था, तो 3 जून के हिसाब से मैं जब 2 जून का ये लिख रहा था तब मुझे इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ लाइकली टू हिट, इज़ का हिसाब से लिखा है, विच वाज नहीं लिखा है हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इसलिए क्योंकि ये 2 जून के टाइम में लिखा गया था। तो साइक्लोन का नाम है निसर्गा विच इज़ लाइकली टू टर्न इनटू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और ये इवनिंग आवर्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र में हिट करेगा। और ये एक दो और साइक्लोन के नाम है जो जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट साइक्लोन आम्फान वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था। फिर एक साइक्लोन माहा, ये अरबियन सी को क्रॉस कर चुका है। फिर साइक्लोन बुलबुल जो कि पिछले साल आया था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ में, ठीक है। और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि साइक्लोन क्या है, ये सब है। आप नाम सबके पढ़े और किस किस कंट्री के हैं या कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट किया है वो आप
स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस के फोन फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट दैट विल रोल आउट बाय दिसंबर 2022। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया? ये है के फोन के लिए केरला के सीएम पिनाराई विजयन अनाउंस किए हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग को आज़ादी मिलेगा, तो इसमें ये देख लीजिए आप, फ्री इंटरनेट मिलेगा 20 लाख आदमी के लिए, 5000 वाईफाई स्पॉट बनेगा 5 साल के अंदर अंदर, और हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ और बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च स्विस कोविड, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऐप बेस्ड ऑन गूगल एंड एप्पल्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक। तो इस ऐप को देख लीजिए आप, काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे। तो इस कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड से ही आप स्विस के नाम से समझ में आता है। स्विस नाम के एक घड़ी का भी कंपनी है जिसमें रॉजर फेडरर आते हैं। स्विस नेट या स्विस को कुछ नाम है उसका। तो वैसे ही स्विस कोविड है, तो स्विस वर्ड आता है स्विट्ज़रलैंड के लिए ही मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है कि किस तरह से ये ब्लूटूथ और ये काम करेगा और ये किस तरह से हमें डेटाबेस मिलेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले पॉज करके। Which private sector bank has acquired 24.19% स्टेक इन डिश टीवी? अब जो है हमारे कंट्री का जो हाल है बहुत ही बुरा, हद से बुरा हो गया है। वो क्या है कि अब सब चीज़ बिक रहा है। अब डिश टीवी भी बिकने लगा। डिश टीवी को बेचा गया है 24.19% स्टेक, और वो भी यस बैंक के थ्रू। यस बैंक का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड तो रहा नहीं। 2019 के अंत में और 2020 के स्टार्टिंग में हमने सुना कि यस बैंक भी खाली हो गया, मतलब यस बैंक में भी लोन वगैरह को लेके काफ़ी प्रॉब्लम रहा। खैर, ये डिश इंडिया टीवी ने भी इतना इक्विटी शेयर को प्राइवेट लेंडर को दिया है लोन पे, और ये 24.19% स्टेक ये यस बैंक को दिया है। ठीक है, दिस इज़ द 5th इंस्टेंस फॉर दैट यस बैंक हैज़ एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक इन नॉन बैंकिंग। ये 5वीं बार है। ठीक है, आप फिर से पढ़ लीजिएगा। वैसे ही आगे चलते हैं। योगेश गौर हैज़ पास्ड अवे, ही वाज अ। योगेश गौर सॉन्ग राइटर थे, जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग उन्होंने लिखा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ऐसा वगैरह। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। उनका 77 साल उम्र था और यहाँ उनका पिक्चर भी है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स 2020? तो यहाँ रैंक इसका रहा इंडिया का 1000 सिटीज़ में 100 कंट्रीज़ में ये इतना हुआ। इंडिया जो है 6 प्लेस ड्रॉप कर गया, पीछे हो गया। 23 स्पॉट में अभी नया पाया गया है। पहले पिछले साल ये 17 स्पॉट में था। आप समझ सकते हैं 17 6 23 होता है, तो पहले 17 2019 का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 17 स्पॉट पे था, अभी 6 नीचे हो गया, मतलब 23 पे है। और ये स्कोर है 5.698। और ये रैंकिंग किसके फैक्टर्स के थ्रू होता है? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से इसको कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्ज्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज़ एज कोविड-19 कैन पुश 60 मिलियन इनटू पॉवर्टी? ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अरे अगर हम लोग सही से पॉलिसी नहीं लिया जाए तो ये हमारा 60 मिलियन आदमी को पॉवर्टी, मतलब गरीबी में लेके आ जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक ने अर्ज किया है कंट्रीज़ को कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया जाए जिससे कोविड-19 का क्राइसिस को सिक्योर किया जाए या फिर हटाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हैज़ हिट एल सल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला। इसका नाम अमांडा है या अमांडा। ठीक है, इसमें फ्लैश फ्लडिंग हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, पावर आउटरेजेस हुआ, और ये एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला के सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ में आया। और कितना का क्या नुकसान हुआ कि ये सब हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और ये $200 मिलियन का डैमेज हुआ। हु हैज़ टेकन चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? इसका आंसर है सीनियर IAS ऑफिसर प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जो कि 1 जून से ये वाला पोस्ट ले लेंगे और ये सक्सीड करेंगे बिनोय कुमार को। नेक्स्ट चलते हैं। अनवर सागर
हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ लिरिक्स उसको बोलते हैं जो कि सॉन्ग राइट करते हैं, ठीक है। नेम द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स टू रिटर्निंग इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। अब बहुत कोई अब्रॉड से जॉब का क्या हो रहा है कि जॉबलेस हो जा रहे हैं। पहले तो जॉबलेस थे ही यहाँ पर, लेकिन अब क्या है कि माइग्रेशन करने की वजह से अपने अपने जॉब को जो छोड़ के आ रहे हैं, तो उसके लिए एक स्कीम एक लॉन्च किया गया है। इसका नाम है स्वदेश। स्वदेश का फुल फॉर्म आप देख लिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो रिटर्न कर रहा है वो आदमी, मतलब एक डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि क्वालिफाइड, जो कि मतलब क्वालिफाइड आदमी हैं, उनके स्किल के हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा, ठीक है। ये वंदे भारत मिशन के हिसाब से, ये अंडर वंदे भारत मिशन ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर पीपीई डिसइंफेक्शन। तो ये क्या है नाम? क्वेश्चन बोला नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन यूनिट, तो डिसइंफेक्शन यूनिट का नाम है डीआरडीओ ही है क्या? नहीं सॉरी, ये जो अल्ट्रा स्वच्छ नाम है, उसका नाम अल्ट्रा स्वच्छ रखा गया है। टू डिसइंफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि पीपीई को अब डिसइंफेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फैब्रिक्स इसको डिसइंफेक्ट करना है, तो इसके लिए अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया गया, जिसमें रखने से बाकी सब चीज़ क्या होगा कि भाई इसको सफ़ा किया जा सकेगा फिर रीयूज़ के लिए। विच इंडियन एनजीओ हैज़ वॉन द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। तो ये सीड्स इंडिया, सीड्स का फुल फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स एंड इंडियन एनजीओ एक है जो जीता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये वाला अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे में। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को होता है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट। तो ये बने हैं पुराने बैंकर उदय कोथाखस, ठीक है, इनका नाम है, और ये 2 साल के फॉर द लास्ट 2 टर्म्स ये रिप्लेस करेंगे विक्रम किर्लोस्कर को, जो कि चेयरमैन थे पहले किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये बने राजेश कुमार चतुर्वेदी, IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने ये चार्ज लिया 1 जून को, ठीक है। किसको रिप्लेस किया, यहाँ नाम लिखा हुआ P. राघवेंद्र राव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो इनका आंसर है वीरेंद्र नाथ दत्ता या दत्त, ये डायरेक्टर बने, ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे मनोज मिश्रा को। नेम द एक्स गूगल CFO हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर। तो ये बने पैट्रिक पिचेटस या पिचेटियस। पैट्रिक पिचेटियस बने हैं गूगल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो थे पहले, अब वो ट्विटर के बने हैं, न्यू चेयरमैन बने। नेम द इंडियन राइटर हु हैज़ वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। छोटे स्टोरी प्राइज़ के लिए कौन से इंडियन राइटर ने अवार्ड जीता है? इसका आंसर है कृतिका पांडे। ये रांची की एक राइटर है जिनको ये अवार्ड मिला है, और ये 29 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ये स्टोरी जो लिखे हैं उनका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, TEA होगा, ठीक है, टी, विच इज़ अबाउट 2 इंडियन टी यंग पीपल नेविगेटेड इन। उसके बाद ये देखिए हिंदू गर्ल के बारे में जो कि फॉल इन लव विद अ मुस्लिम मैन, ठीक है, मतलब कि रोमांटिक टाइप का लिखा गया है ये वाला, जो इससे पहले वाला जिसके लिए कृतिका पांडे को अवार्ड मिला। बासु चटर्जी हैज़ पास्ड अवे एट 90, ही वॉज अ डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च टुलिप
पोर्टल लॉन्च्ड बाय AICTE टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स। ठीक है, व्हाट डज यू इन टूलिप स्टैंड्स फॉर, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है आजकल, तो टूलिप का मैं ये पूरा ही दे दिया, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ यू का क्या हो गया, अर्बन हो गया। किसी और का आएगा तो एल से लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, मेरा वतन या मेरा वेतन वर्जन 1 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने लॉन्च किया है सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप। ठीक है, मेरा वतन, यहाँ पर इसका फ़ोटो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज सेट टू गेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कि पहले जो गोरखपुर था अब चेंज होने वाला, अब ये जो होने वाला ये है हुब्बाली रेलवे स्टेशन। हुब्बाली रेलवे स्टेशन जो है ये कर्नाटक में है। अब ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इसको मिल जाएगा, जिसका डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हैं, 1400 मीटर्स लेंथ होगा और 10 मीटर का विड्थ होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसका आंसर है राजीव तोपनो। ये 1996 के बैच के IAS गुजरात के कैडरे ऑफिसर हैं, और जो कि सर्व भी किए हैं एक अलग पोस्ट में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको एक सीनियर एडवाइज़र के लिए रखा था, नहीं सॉरी, अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव के जगह पे वो आए हैं। इनसे पहले PM के ऑफिस में वो डिप्यूटी सेक्रेटरी 2009 में थे, जैसे मनमोहन सिंह स्टार्ट किए थे सेकंड टर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है टोपनो के बारे में। हु हैज़ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज एडिडास ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ 4 ऑप्शन तो दिया नहीं है तो फॉलोइंग को हटा दिया जाएगा। आप ये याद करिए कि मानुषी चिल्लर को फिर से मिला है। ठीक है, मानुष फिर से मतलब कि ये पहली बार मिला है, पहले रोहित शर्मा को मिल चुका है, हिमा दास भी इसमें इन्वॉल्व है, ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर में, और इससे पहले रणवीर सिंह भी रह चुके हैं। ठीक है, चिल्लर क्या सपोर्ट करेगी, होम टीम हीरो, और ये चैलेंज इंस्पायर करेगी काफ़ी इंसान को। ठीक है, मानुषी चिल्लर आप जानते होंगे मिस वर्ल्ड रह चुकी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से साल में। नेम द वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ वॉन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है, तो ये बायोकॉइन लिमिटेड की तरफ से होता है, किरण मजुमदार शॉ को मिला है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 4 जून को हुआ था, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च राज कौशल पोर्टल फॉर एन ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो ये अशोक गहलोत राजस्थान के CM ने लॉन्च किया ये वाला राज कौशल पोर्टल। ठीक है, और ये किस दिन लॉन्च किया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, मतलब 5 जून। विच सिटीज़ एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स, ये मतलब एक अवार्ड मिला है, कौन से सिटी के एयरपोर्ट को मिला है, तो हैदराबाद के एयरपोर्ट को मिला है ये वाला अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADAP। तो ये 13 साल की एक बच्ची M नेहरा है, इनको मिला है, और ये डॉटर है C मोहन जो कि ओनर है सैलॉन के एक मदुराई में, इनको गुडविल एम्बेसडर टू पुअर मिला है, किसके थ्रू, UNADAP यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के थ्रू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इंडिया एज इट्स एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत, ये IAS ऑफिसर है तमिलनाडु के, और WTO का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। मेंबरशिप कितने स्टेट्स के हैं, 164 मेंबर स्टेट्स। हेड यहाँ के पास्कल लैमी हैं, और ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 को।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। ये पहली बार रोहित शर्मा को मिला है, जो कि हमारे ओपनर बैट्समैन हैं इंडिया के और लिमिटेड ओवर के वाइस कैप्टन हैं। और इसके बारे में IIFL के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स वाज इन द टॉप 100 इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 अनाउंस बाय टाइम हायर एजुकेशन। तो इसमें 56 इंस्टीट्यूट्स इंडिया के ऐसे रहे जो कि पार्टिसिपेट किए थे इस इवेंट में, जिसमें से 8 टॉप 100 में आया। ये देखिए उसके कुछ रैंकिंग। ISC 36 नंबर पे है, रोपार 47 पे, इंदौर 55 पे, खड़गपुर 59 पे, बॉम्बे IIT का 69 पे, रुड़की 83rd पे, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 92nd पे एंड दिल्ली IIT दिल्ली 65 पे। हु इज़ दी ओनली इंडियन सेलिब्रिटी जिसका रैंक 52 है टू फीचर ऑन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़। ये बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार इकलौते इंडियन सेलिब्रिटी है जो कि फीचर कर रहे हैं फोर्ब्स के 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में। और ये हमारा अंत वीडियो का ये वीडियो का अंत पेज आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज़ है। फर्स्ट वीक का 1 जून में वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है। 5 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उसका मैं थीम भी लिख दिया हूँ यहाँ पर। टाइम फॉर नेचर है 2020 का थीम। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 1 जून फर्स्ट वीक ऑफ जून का करंट अफेयर्स गुजरा। वीडियो का क्वालिटी कैसा है ये इसके लिए भी एक लाइक दीजिए कि अच्छा हुआ कि वैसे ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्ट।